होम लोन की ईएमआई भरने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज आ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल बाद मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए रेपो रेट घटा दी है। इसका असर आपकी होम लोन की ईएमआई पर पड़ सकता है। रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया गया है। इस कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 6.25% हो गया। हालांकि ये बता दें कि हर बैंक इस कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को दे, वे इसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंक आमतौर पर रेपो रेट घटने का लाभ ग्राहकों को दे देते रहे हैं। रेपो रेट 6.50% घटकर 6.25% रह गया है, जिससे लोगों सस्ता लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंक बाध्य नहीं है कि वह रेपो रेट घटने के बाद अपनी ब्याज दरों में कमी करे। अगर कोई बैंक चाहता है कि घटी हुई रेपो रेट का लाभ ग्राहक को ना दे, तो वो ऐसा कर सकता है। हालांकि जब एक बैंक लोन की ब्याज दरों में कटौती करता है तो दूसरे बैंकों पर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि अब कोई भी ग्राहक अपने लोन को किसी भी बैंक में शिफ्ट कर सकता है। रेपो रेट 6.50% घटकर 6.25% रह गया है, जिससे लोगों को सस्ता लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंक बाध्य नहीं है कि वह रेपो रेट घटने के बाद अपने ब्याज दरों में कमी करे। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि रेपो रेट में कमी की जाएगी। रेपो रेट उस दर को कहा जाता है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है। अब समझिए कि अगर रिजर्व बैंक कम ब्याज दर पर अन्य बैंकों को पैसा उधार देगा, तो वे बैंक भी ग्राहकों से कम ब्याज दर वसूलेंगे। इसका सीधा असर ग्राहकों के होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर देखने को मिलेगा। रेपो रेट घटने से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है।